चलो, तो एक और लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज किसकी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, है ना। अब तक 2 क्लास पढ़ाया मैंने। इससे लास्ट क्लास में हमने तुमको पढ़ाया था कि अगर कोई गैल्वेनिक सेल है, अगर उसके ऊपर आप एक्सटर्नल वोल्टेज करोगे अप्लाई, है ना, तो क्या क्या इफेक्ट मिलेंगे आपको देखने को, है ना। अब हम लोग इस क्लास में आगे बढ़ रहे हैं और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल पढ़ेंगे। तो लिखो हेडिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। आप किसी भी सेल के रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो कैसे करोगे रिप्रेजेंट, है ना, वो हमें यहां सीखना है और डिटेल में सीखना है, ठीक है। तो लिखो फटाफट से हेडिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। चले, तो आपको इसमें याद रखना है क्या, लोग क्या लेते हैं गाड़ियों को लेने के लिए, लोन लेते हैं। क्या लेते हैं? लोन। तो अपन भी लोन लेंगे, LOA और क्या, N। हमेशा ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको लोन ध्यान रखना है अगर सेल को रिप्रेजेंट करना है तो L का मतलब होता है लेफ्ट। लेफ्ट में कौन होता है? ऑक्सीडेशन। कौन होता है? क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। अच्छा, किस पर होता है? तो एनोड पर होता है। अब एनोड कैसा होता है? नेगेटिव होता है। बताओ, तुम लोग पॉजिटिव पॉजिटिव करते थे 10th क्लास में, है, बेवकूफ बना दिया गया था, ठीक है भाई। लेफ्ट में हमेशा भाई कोई सेल है तो सेल में क्या होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। लेफ्ट में कौन होता है? एनोड होता है। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है और वो हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है ना। आओ चलो देखो, इसमें आपको कुछ ध्यान रखना है। हम उसमें एक डंडा खींचेंगे, ऐसे एक डंडा खींचेंगे ना। डंडे पे मजा नहीं आया, डंडा ठीक से खींचेंगे। ये डंडा खींच दिया, ये जो सीधा डंडा है, और एक 2 डंडा होगा। देखो, 2 डंडा तो रिप्रेजेंट करता है किसको? सॉल्ट ब्रिज को। किसको? सॉल्ट ब्रिज को। सॉल्ट ब्रिज को सेल के अंदर हम लोग डबल डंडे से दिखाएंगे, ठीक है ना। और ये हमारे पास कौन होगा? ये हमारे पास होगा फेस चेंजर। कौन होगा? फेस चेंजर। फेस चेंज का मतलब ये है कि ठोस है तो मतलब कि सॉलिड है तो लिक्विड में जा रहा है, या एक्वस में जा रहा है ना, गैस में जा रहा है, उसे हम बोलते हैं फेस चेंजर, ठीक है ना। ये हमारा हो गया। इसको हम लोग एग्जाम्पल के बिना समझ ही नहीं सकते ना, तो हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ठीक है। अब तुम बताओ, हमने एक रिएक्शन लिखा था, याद है तुमको क्या, कि जिंक था हमारे पास सॉलिड स्टेट में, और यहां पर कौन था? कॉपर एक्वस स्टेट में था ना। अभी जो गैल्वेनिक सेल आपने क्या था रिप्रेजेंट पहले, तो गैल्वेनिक सेल को आपने ऐसे लिखा, देखो रिएक्शन पूरा। जिंक बन गया था कैसा? 2+ एक्वस, और कॉपर बन गया था हमारा सॉलिड। ये रिएक्शन आपने लिखा था गैल्वेनिक सेल के अंदर, कंप्लीट नेट रिएक्शन था ना। अब देखो ध्यान से इसमें कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, बताओ। जिंक का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहां पर 0 है। अब भैया सुन ध्यान से, रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़े हो ना 11वीं क्लास का, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सबको आना चाहिए, वरना यहां पर आप लोग पछताओगे बहुत बुरा। जो एलिमेंटल फॉर्म में होता है, जैसे जिंक है अकेला है ना, सॉलिड स्टेट में है, तो जिंक इसी फॉर्म में रहता है, तो ये 0 ऑक्सीजन स्टेट में है, तो यहाँ 0 से क्या हो गया, देखो इधर +2 हो गया ना, तो चार्ज बढ़ गया। अगर चार्ज बढ़ता है +2, मतलब 0 यहाँ पर था चार्ज, और यहाँ पर क्या हो गया, +2 हो गया, यानी चार्ज बढ़ गया उसी एलिमेंट का, तो बोलते हैं ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया बताओ? इसका हो गया ऑक्सीडेशन। तो रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ लेना ध्यान से, अगर नहीं पढ़ा है तो, उसके बिना ये चैप्टर तुम्हारा होने का नहीं है, ठीक है ना। देखो, अब कॉपर यहां पर क्या है 2+, तो कॉपर 2+ से कहां जा रहा है बताओ? एलिमेंटल फॉर्म में 0, तो यहां पर 2+ है और यहां पर क्या है बताओ? 0। अगर ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होता है? डिक्रीज होता है, तब कहते हैं क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? हाँ, रिडक्शन हो रहा है। तो सेल को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है? हम बिल्कुल बीच में क्या लगाएंगे? ये डबल लाइन, इसे बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं इसको? सॉल्ट ब्रिज। अब देखो ध्यान से, सॉल्ट ब्रिज से इधर क्या होगा? लेफ्ट, उधर क्या होगा? राइट। तो इधर हमारे पास क्या है? जिंक सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। ये मैंने क्या खींचा? फेस चेंजर। सॉलिड स्टेट में था, क्या बना बताओ? एक्वस। तो यहां पर बन गया था जिंक 2+, एक्वस यहां लिख देंगे।
समझ में आ रही है? अब इधर की तरफ राइट है, अगर लेफ्ट में कौन है? एनोड, तो राइट में कौन होगा? कैथोड। और यहां पर होता है रिडक्शन। देखो अब इधर देखो ध्यान से, कॉपर कहां पर है बताओ? ये रहा। कॉपर का क्या हो रहा है? कॉपर का हो रहा है रिडक्शन। Cu2 पॉजिटिव में था, जीरो हो गया। Cu2 प्लस में था कैसा? एक्वस। और यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे? फेस चेंजर। और कॉपर सॉलिड, ये हमने क्या करा? सेल को रिप्रेजेंट कर दिया। इसे हम लोग कहते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। समझ आ रही है बात? इसे हम कहते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। कॉपी कीजिए इसको ना, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। करो कॉपी, देखा है ना? तो ये हमारे पास क्या है? सेल रिप्रेजेंटेशन। आगे आ जाओ। एक अगर अच्छा बताओ, तो यहां पर हमारे पास क्या है? कॉपर है ना? कॉपर होता है सॉलिड, नहीं होता है? अगर कॉपर सॉलिड है तो आप उसका इलेक्ट्रोड बना सकते हो। लेकिन अगर कोई सबस्टांस सॉलिड स्टेट में नहीं है, या तो एक्वस स्टेट में हो, या लिक्विड स्टेट में हो, या फिर गैसियस स्टेट में अगर कोई एलिमेंट है, तो आप इनका इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते। क्या आप किसी गैस का बना सकते हो इलेक्ट्रोड? वो तो उड़ जाएगा ना। ऐसे ही एक्वस स्टेट का नहीं बन सकता इलेक्ट्रोड, सॉलिड का बन सकता है, सॉलिड का बन सकता है, ठीक है ना? इफ, तो यहां पर हम वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ? कि इफ वी कैन नॉट मेक एन इलेक्ट्रोड ऑफ अ सबस्टांस, इफ, यहां लिखो इधर, इफ वी कैन नॉट मेक इलेक्ट्रोड ऑफ अ सबस्टांस, अगर हम किसी एक सबस्टांस का इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते, ठीक है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? देन वी टेक एन इनर्ट इलेक्ट्रोड for providing surface area, providing surface area for reaction। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड हम लोग लेते हैं किस चीज का? प्लेटिनियम का हो सकता है, ठीक है ना? प्लेटिनियम तो समझते हो। या फिर क्या हो सकता है? ग्रेफाइट का हो सकता है, ठीक है ना? ग्रेफाइट, इनके इलेक्ट्रोड्स आप ले सकते हो। किस लिए? ताकि आप रिएक्शन को करवा सको, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग क्या लेंगे? देखो एक एग्जांपल लेते हैं। देखो इधर हमारे पास है क्या? जिंक 2+ आयन, ठीक है भाई? जिंक हमारे पास है सॉलिड स्टेट में, जिंक हमारे पास है सॉलिड स्टेट में, प्लस क्या हो गया? देखो इधर H+ आयन, ये एक्वस स्टेट में, इनका रिएक्शन होगा तो जिंक बना देगा एक्वस स्टेट में, और H क्या बन जाएगा बताओ? H2 गैस। इसे बैलेंस कर लेते हैं ना, दो लगा दो, बैलेंस है ये। तुमको ये रिएक्शन दिखाई दे रहा है? बताओ इसमें किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन और किसका हो रहा है रिडक्शन? बताओ। देखो जिंक का यहां पर 0 है ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहां पर कितना है? +2 है। तो जिंक का तो हो रहा है क्या? इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन जिंक का। कैथोड दिख रहा है? ये देखो दिख गया होगा, यहां प्लस में है, मतलब यहां पर +1 क्या है इसका? ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहां पर देखो क्या हो गया? हाइड्रोजन। एलिमेंटल फॉर्म में है तो 0 होगा इसका, ठीक है ना? तो यहां पर क्या हो रहा है? +1 से 0, घट रहा है कि बढ़ रहा है? घटा है। ऑक्सीडेशन स्टेट घटा है, मतलब +1 से 0, तो कम नहीं हो गया? तो यहां पर हो गया रिडक्शन, ठीक है। एनोड पर क्या होता है बताओ? ये हो गया सॉल्ट ब्रिज। क्या होता है एनोड पर? एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। तो इधर हमारे पास कौन है? जिंक सॉलिड स्टेट में है, क्या बना रहा है? ये बना रहा है जिंक 2+, एक्वस स्टेट में है।
हाइड्रोजन देखो ध्यान से इधर H प्लस आयन में था, जो कैसा होता है, एक्वस होता है। और ये क्या बन गया देखो ध्यान से, ये हमारा बन गया H2, जो कि क्या है, गैस है ना। बताओ क्या गैस का इलेक्ट्रोड बन सकता है? क्या गैस का इलेक्ट्रोड बन सकता है? नहीं बन सकता। तो यहां पर अपन लोग कोमा लगाकर लिखेंगे Pt। ये जो रिएक्शन हुआ होगा वो प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड पे हुआ होगा। क्या लिख दिया यार, ये Pt। समझ में आया? ये इलेक्ट्रोड जिंक क्या है, सॉलिड है। क्या है, यहां जो जिंक मेटल है वो सॉलिड स्टेट में है, इसका इलेक्ट्रोड बन सकता है। तो यहां Pt नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, इस रिएक्शन का सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। समझे तुम लोग? नहीं समझ में आया? अच्छा, इनका हमारे पास इस सेल रिप्रेजेंटेशन में कंसंट्रेशन वगैरह भी दिया रहता है, ठीक है ना। मान लो भाई को सॉलिड का तो होता नहीं कंसंट्रेशन, इसका मान लो C1 मोलर हो गया। C1 क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस है ना। C1 M क्या है, मोलर में आता है ना हमेशा, मोलरिटी। और यहाँ पर गैस, ये क्या एक्वस है, तो यहाँ पर C2 क्या होगा, कंसंट्रेशन, और M क्या होगा उसका, मोलर में है ना, यूनिट। और यहाँ पर गैस है तो गैस का तो होता नहीं भैया कंसंट्रेशन, यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर होता है। तो मान लो PATM क्या है इसका, प्रेशर। क्या इसका, PATM प्रेशर होगा इसका। तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। या फिर हम इसको बहुत सी जगह पर ऐसे भी करते हैं रिप्रेजेंट, देखो ध्यान से। जिंक लिख दिया हमने सॉलिड स्टेट में, यहाँ पर क्या लिखा, जिंक 2+, तो ब्रैकेट लगाकर यहीं पर ही हम लोग C1 मोलर, या फिर पहले आप लिखो इसका स्टेट एक्वस लिख दिया। देखो पहले आप लिखो इसका एक्वस स्टेट, फिर लगाओ कॉमा, और यहाँ पर लिखो C1 मोलर, फिर लगाओ सॉल्ट ब्रिज। ऐसे भी इसको लिखते हैं बहुत सारे बुकों में। H प्लस आयन एक्वस फॉर्म में है, C2 क्या हो गया इसका, कंसंट्रेशन, और ये क्या है, फेज चेंजर। तो यहाँ पर लग गया क्या, H2 गैस हो गया ना, ये गैस हो गया। और यहाँ PATM प्रेशर, PATM प्रेशर, ठीक है ना। इस सेल को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है तेरे को? सेल रिप्रेजेंटेशन करो कॉपी फटाफट ना, फिर बढ़ते हैं आगे। एक और करते हैं इसमें भी रिएक्शन। आ जाओ करो कॉपी, ऊपर लिखा नहीं अभी, लिखो जल्दी से लिखो। चलो एक क्वेश्चन आप मुझे दिखाओ करके हल। सपोज करो हमारे पास में कौन है, Cr2O3 है, 2 नेगेटिव है ना, Cr2O7 होता है भैया, प्लस Fe2 प्लस है, इसका रिएक्शन हो गया होगा तो बनाएगा Cr3+ एक्वस स्टेट में। यहां भी एक्वस स्टेट में है ये, यहां पर ये भी एक्वस स्टेट में है, और साथ में क्या बनाया होगा इसने, Fe3+। सॉल्यूशन में सब एक्वस में है। तो हम इस सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बताओ? इसका, इस सेल का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो? दिखाओ लिख करके इसको। हाँ, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ कितना होगा। देखो आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं करके। यहां जो Cr का होगा भाई, O का तो हमेशा -2 होता है, ऑक्सीजन का हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है हमेशा, है ना। Cr का यहाँ पर +6 होगा। कैसे होगा +6? ऑक्सीजन यहाँ पर कितने बताओ, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है +7 में है, सॉरी 7 है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन 7 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 मिलकर कितने लेंगे, 14। इसको चाहिए 14 टोटल इलेक्ट्रॉन, 2 माइनस साइन यहाँ पर है। इसका मतलब यह है कि 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से इसने गेन करे हैं। 12 चाहिए थे, कोई से देकर गया है 2 इलेक्ट्रॉन, 12 में से 2 को कितने बचे, सॉरी 14 चाहिए थे, 2 को ही दे गया तो 12 बचे ना। तो 12 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, एक Cr प्लस 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम दे सकता है। कितना? तो जो Cr है मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन देगा, इसीलिए यहाँ पर +6 आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये हर एक एलिमेंट का होता है। अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आता निकालना ऐसे,
तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। सीआर का आपको नहीं पता कितना है, तो सीआर का मान लो एक्स, या कुल 2 सीआर है ना, तो 2 से करो मल्टीप्लाई, प्लस लगाओ, एक ओ को चाहिए कितना, -2 चाहिए, कुल कितने यहाँ पर ओ है 7, इक्वल टू क्या करो -2 लगाओ, क्या लगाओ, अब निकालो, सोल्व करो वैल्यू, तो 2x माइनस कितना हो गया 14 इक्वल टू -2, 2x इक्वल टू बताओ कितना होगा -2 + 14 इक्वल टू बताओ 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 6, कितना आया बताओ, x इक्वल टू 6 हो गया। तो जो 6 आया ये क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट किसका, सीआर का, ऐसे निकालते हैं। बेटा 11 में बहुत मजे लिया तुमने ना, तुमको इसलिए यहाँ पर दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। हाँ, इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, ठीक है। तो हमको तो सेल करना ही रिप्रेजेंट, ये हो गया ना, देखो +6 में था, अब जो आयंस होते हैं उसके ऊपर जो चार्ज होता है उसका वही होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ +3, यहाँ +3 रहेगा, ऐसे यहाँ +3 है, यहाँ +3 ऐसे रहेगा। देखो Cr +6 में था ना, कितना पहुंच गया, कम हुआ कि बढ़ा, कम हुआ, मतलब इसका हो गया रिडक्शन। F यहाँ पर कितना +2 में, यहाँ कितना हो गया +3, ऑक्सीडेशन, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया ऑक्सीडेशन। देखो फिर ध्यान से, अब हमें सेल करना है रिप्रेजेंट, तो हम यहाँ पर ये आ गया सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज से पहले बताओ कौन है, देखो Cr2O7, ये एक्वस स्टेट में है ना, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, फेस चेंजर, ये फेस चेंजर लग गया, क्या बना Cr3+, कैसा है ये भी एक्वस है, ये हमारा कौन हो गया ऑक्सीडेशन है, ये तो रिडक्शन हो गया ना भैया, ये रिडक्शन हो गया, ये बाद में आएगा, इससे पहले कि क्या आएगा ऑक्सीडेशन, इसका हो रहा है Fe का, तो Fe2+ था एक्वस, वो हम ना गलत लिख दिए पहले, सॉल्ट ब्रिज से इधर हम लोग क्या लिखेंगे ऑक्सीडेशन, और इसका हो रहा है Fe का, तो Fe3+, यहाँ पर क्या आ गया बताओ इधर एक्वस। ये हमने इस रिएक्शन को एक सेल के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो ध्यान से इधर, ये Fe क्या एक्वस है ना, एक्वस का इलेक्ट्रोड नहीं बनता, एक्वस का इलेक्ट्रोड नहीं बनता, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड लगाएंगे कॉमन लगाकर। यहाँ पर देखो क्या इधर ध्यान से, Cr है एक्वस स्टेट, इसका भी नहीं बन सकता इलेक्ट्रोड, तो यहाँ पर प्लेटिनियम लगाएंगे कॉमन लगाकर, Pt। ये Pt का मतलब लगे पता क्यों है, आप जिसका इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते ना, उसके लिए हम लोग प्लेटिनियम का इलेक्ट्रोड बनाकर यूज करते हैं ना, और हम उसको ऐसे कुछ सिंबलाइज करते हैं। करो कॉपी इसको, फिर अपन लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। और तुम्हें एक आध क्वेश्चन अभी और देते हैं घर से करने के लिए, ताकि आप खुद उसको रिप्रेजेंट कर सको घर पे, है ना। करो कॉपी, चले आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है ना। देखो हमारे पास है Ag, कौन है Ag, ये हमारे पास 2+ में है, एक्वस फॉर्म में है, प्लस हम इसमें क्या ले रहे हैं H2 गैस। जब इसका H2 गैस साथ में क्या रिएक्शन हुआ H2 गैस के साथ में, तो रिएक्शन से हमें क्या मिला, हमें मिला Ag, सॉलिड स्टेट में मिलेगा, सॉलिड स्टेट में आपको मिलेगा Ag, और गैसियस स्टेट में तुमको एक्वस स्टेट में आपको मिलेगा कौन, हाइड्रोजन। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। देखो आयंस जितने भी होते हैं ना, उनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना इजी है। यहाँ पर 2+, यहाँ पर कितना 2+ आएगा। देखो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन गैस हमेशा H2 ग्रुप में मिलता है, H2O2 N2, है ना। जिस रूप में जो गैस मिलते हैं इनका हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। क्या होता है 0, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर 0 है। और यहाँ पर दो सिल्वर, ये हमेशा एलिमेंटल फॉर्म में है, एलिमेंटल फॉर्म में, तो इसका 0 होगा, और यहाँ पर +1 होगा। देखो +2 से क्या हो गया 0, घट गया ना, यहाँ पर क्या हो गया रिडक्शन हो गया। देखो 0 से क्या हो गया +1, बढ़ गया ना, तो क्या हो गया इसका ऑक्सीडेशन। तो हम लोग जब सेल को रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या लिखते हैं सॉल्ट ब्रिज, लेफ्ट में कौन होता है एनोड, और यहाँ पर एनोड का है कौन है H2। तो H2 से क्या बन रहा है बताओ, H2 गैस से बन रहा है H+ आयन जो कि एक्वस है, ठीक है ना। और एनोड हमारा हो गया, कैथोड कहाँ होता है राइट में होता है, कैथोड पर Ag है,
एक्वस स्टेट में है, क्या बना रहा है ये, एजी प्लस बना रहा है सॉलिड स्टेट में। समझ में आया? अरे यार देखो, बताओ हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो ये हमारा कुछ ऐसे हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा देखो, आप गैस का नहीं बना सकते इलेक्ट्रोड, तो यहां तुम्हें पीट लिखना पड़ेगा इधर, इसका बन जाता है। अच्छा यहां पर एक चीज और सीखो कि लेफ्ट में हमेशा क्या रहता है, एनोड। तो ये हमारा हमेशा एनोड ही रहेगा, लेफ्ट में क्या रहेगा, एनोड। लेफ्ट में हमेशा एनोड रहता है, लेफ्ट में हमेशा एनोड रहता है, एनोड रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर एनोड है तो तुम्हें ना कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी लिख के दे सकता है, कैसे कि प्लेटिनियम हो गया हमारा इधर सॉलिड, H प्लस आयन से H2 दिखा दिया, है ना, H प्लस आयन लिख दिया एक्वस, और आप उसने H2 गैस लिख करके दिखा दिया, सॉल्ट ब्रिज लगा दिया बीच में इसके, और फिर इधर हम Ag2 प्लस एक्वस, और यहाँ पर क्या लगा दिया, Ag सॉलिड। देखो ये अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, उल्टा पुल्टा नहीं हो गया इसका जस्ट। तो आपको ऐसे उल्टा भी लिख के दे सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है हमेशा, कहां पर, एनोड पर। कहां पर, एनोड। ये कहां होता है, लेफ्ट में हमेशा एनोड होता है। अगर ऐसा करके दिया है ना उसने, तो हम इसको ऐसे में बदल लेंगे, ठीक है ना। कभी कभी मूर्ख बनाने के लिए ऐसे करके दे देते हैं हमें वो, ठीक। अभी मैं एक क्वेश्चन करके और दिखाता हूं रिएक्शन, ताकि आपको सेल रिप्रेजेंटेशन अच्छे से आ जाए, इस काम आएगा ना आगे, इसलिए देखो, ताकि हमें सेल को रिप्रेजेंट करना अच्छे से आ जाए। हो गया था, अभी कर लेना, ठीक है। इसमें हमारे पास एक और है रिएक्शन, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। तो परमैंगनेट है MnO4, ठीक है ना, और हमने साथ में लिया हुआ है ऑक्जिलेट। ये बना रहा है क्या, Mn2 प्लस बना रहा है, ठीक है ना, Mn2 प्लस बन रहा है, और इसमें हमें CO2 गैस प्रोड्यूस हो रहा है। ये हमसे कह रहा है इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, समझ में आया। एसिडिक मीडियम में है ये रिएक्शन है, इसका हमें सेल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है इसको। तो पहले हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसको बैलेंस करके देखेंगे, ठीक है। देखो, तो बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप लिखोगे सबका ऑक्सीडेशन स्टेट सबके ऊपर, और यहां कौन है, Mn2 प्लस एक्वस स्टेट में है, साथ में CO2 गैस भी है। देखो ध्यान से इधर, यहां पर जो मैं O है वो कुल यहां पर कितने हैं, 4 है। एक O को चाहिए कितना, 2, तो 4 को चाहिए कितना, 8 चाहिए, 6 को है ना, सॉरी 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 4 मिलकर 8 नहीं लेगा इलेक्ट्रॉन, तो 8 ये इलेक्ट्रॉन खुद लेगा, माइनस इसके ऊपर पहले से। इसका मतलब ये किसने किसी को दिया है, इसको किसी ने दिया है इलेक्ट्रॉन 1, तो 8 चाहिए, किसी ने 1 दे दिया, 7 चाहिए, यहां +7 लगा देंगे इधर, यानी ये +7 ऑक्सीजन स्टेट में है, और यहां +2 में है। समझ में आया। अब यहां देखते हैं कार्बन, यहां पर कितना चाहिए इसको, 4 कार्बन, सॉरी 4 O है, 4 को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, 2 किसी और से ले लिया, तो अब 6 तो चाहिए, एक कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन देगा, एक कार्बन, या 2 कार्बन है ना, एक कितना देगा, 3, 2 मिलकर देंगे कितना, 6 इसको मिल जाएंगे। लेकिन हम यहां पर क्या लिखेंगे, 6 नहीं 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्योंकि हम प्रत्येक एटम का लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। यहां पर कुल इलेक्ट्रॉन 6 देगा कार्बन, लेकिन एक कितना देगा, 3, हम इसलिए यहां पर 3 लिखेंगे प्लस में। पर एवरी स्पेसीज का हम लोग क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ईच का लिखते हैं, ठीक है ना, यानी कि टोटल नहीं लिखते। देखो
यहां पर कितना बताओ, यहां पर O को चाहिए कितना, 2, कुल O कितने वहां पर 2 है, तो 2 को मिले कितने 4 इलेक्ट्रॉन, 4 दिए किसने कार्बन, फिर जो साथ में वही तो देगा और कोई थोड़ी देगा कोई। तो यहां पर कितना है +7 में है, कितना हो गया, अच्छा 1 मिनट, अब ये बैलेंस नहीं हुआ, तो यहां पर देखो कितने से बढ़ रहा है इधर, ये यहां मैग्नीज कितना है बताओ, +7 में, वहां कितना हो गया 2। अभी मैं इसको बैलेंस कर रहा हूं, पहले बैलेंस करना जरूरी है, बैलेंस करने के बाद में सेल को करेंगे रिप्रेजेंट, ठीक है ना। तो मैं बैलेंस कर रहा हूं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, 11वीं क्लास में आता है टॉपिक रिडॉक्स में, तो मैं तुम्हें यहां पर सिखा भी रहा हूं, देखो ध्यान से। +7 में कितना हो गया +2, तो 5 से गुणा कर दो इधर, कितना कम हो गया, ये कितना हुआ कम मैग्नीज, +7 में था +2 गया, 5 कम हुआ, तो जितने ये कम कर रहा है ना, 5 कम हो गया बेटा, 7 था 2 में पहुंच गया, तो 5 कम नहीं हो गया, तो 5 से गुणा कर दो इधर वाले में, ये ट्रिक है करने का, बैलेंस करने का ट्रिक है ये 5 से कम हुआ, 5 गुणा करो इसमें, देखो यहां पर देखो 1 C से कितने हुए कम, देखो यहां क्या है +3 है ना, यहां +4, कितना हो गया, 1 बढ़ा, 1 ही तो बढ़ रहा है, +3 से +4 हो गया, तो यहां +3 से +4 हो गया, 1 C से कितना 1 बढ़ रहा है, यहां पर 2 C है ना, तो 2 C से 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, तो 2 C से 2 बढ़ेंगे, तो 2 से गुना कहां होगा इधर, समझ में आया। अब ये हमने ऑक्सीडेशन नंबर सबका बैलेंस कर लिया, इसको हम लोग हटा देंगे, जो पहले से थे वो तो वही रहेगा चार्ज, जो हमने खुद से लिखे थे ना उन सबको हम हटा देते हैं बैलेंस करने के बाद में। देखो अब क्या हुआ, अब एटम सब कर लो बैलेंस, यहाँ कितने हैं 2 मैग्नीज, यहाँ पर 1 है, 2 लगा दो, यहाँ कितने 5 10 कार्बन, यहाँ कितने 1 10 लगा दो, 10 लग गया, ये हमारा बैलेंस हुआ है, लेकिन अभी चार्ज नहीं हुआ बैलेंस। ओ गिनो कितने हैं, ओ यहाँ पर 20 है, यहाँ कितने हैं 5 तो 20 और 8 28 है, कितने और वहां कितने 20 है, तो यहाँ पर हमको कितना, देखो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या जोड़ते हैं पता है, वाटर, क्या जोड़ते हैं, ये ट्रिक होता है कि अगर तुम्हें ऑक्सीजन बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग वाटर जोड़ते हैं, तो यहाँ पर 8 वाटर जोड़ेंगे, क्या 8 क्यों, 8 क्यों, क्योंकि एक वाटर में कितने होते हैं, एक ऑक्सीजन कितने होते हैं, यहां पर थे कितने इधर 28 थे ना, वहां कितने थे 20 थे, कितने कम पड़ रहे थे 8, तो 8 H2O जोड़ दिया, एक H2O में होता है एक ऑक्सीजन एटम, तो 8 में कितने होंगे 8 एटम हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने 8 जोड़ दिया। अब चार्ज करना है बैलेंस, क्या करना है चार्ज बैलेंस करना है, देखो यहां पर कितना है 2 नेगेटिव है, तो एक MnO4 पे कितना है 1 नेगेटिव, तो 2 गुना करोगे 2 नेगेटिव, और यहाँ 5 दूनी 10 नेगेटिव, तो -12 नेगेटिव, यहाँ 12 नेगेटिव है, यहाँ देखो ध्यान से कितना है, यहाँ पर 2 दूनी 4 प्लस है, कितना है 4 प्लस है, यहाँ 12 नेगेटिव, यहाँ पर भी 4 प्लस होना चाहिए, यहाँ पर भी 4 प्लस होना चाहिए, ठीक है ना, रिएक्टेंट साइड भी 4 प्लस में होना चाहिए। तो बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन जोड़ते हैं एसिडिक मीडियम में, क्या जोड़ते हैं एसिडिक मीडियम बोल रखा है, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं हाइड्रोजन आयन जोड़ते हैं। बताओ यहाँ एक H पर 1 प्लस है, एक H पर 1 प्लस है, यहाँ मेरे को 4 प्लस चाहिए, कितना करना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा 16 जोड़ना पड़ेगा, कितना 16 H प्लस आयन जोड़ना पड़ेगा, क्यों 16 जोड़ूंगा 16 प्लस हो गया तो 12 खा जाएगा ये माइनस से, तो 4 बचेगा ना प्लस में, 4 बचे प्लस। अब ये हमारा क्या हो गया रिएक्शन बैलेंस हो गया। देखो मैंने तुम्हें बैलेंस करना सिखाया, अगर तुमने 11वीं में पढ़ा होता ना रिडॉक्स, तो हमको बैलेंस नहीं करना पड़ता, अभी मैं फटाफट बैलेंस कर लेता और सेल को रिप्रेजेंट कर देता, लेकिन तुम्हें आता नहीं ना तो हमको सिखाना पड़ा। देखो अब हम सेल को रिप्रेजेंट कर देंगे, ये +7 में था +2 पहुंच गया, क्या हो गया था ये बताओ, ये हो गया रिड्यूस, क्या हो गया ये रिड्यूस हो गया है ना। अब देखो ध्यान से इधर, तो हम लोग इधर क्या लेंगे, इधर देखो MnO4 ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो C2O4 एक्वस स्टेट में है, इससे क्या बन रहा है CO2 गैस बन रहा है, क्या बन रहा है गैस नहीं बन रहा है, ठीक है ना, यहाँ CO2 हमारा गैस इधर बन रहा है,
अरे समझ आया कि नहीं पहले ये बताओ, बन गया ना। और इधर देखो, ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इधर ऑक्सीडेशन, क्या हो गया उधर सॉल्ट ब्रिज से उधर। अच्छा, आप इसका इलेक्ट्रोड तो बना नहीं सकते, तो यहाँ पे पीटी लगाओ सॉलिड स्टेट में। और यहाँ पर क्या देखो, इधर क्या है, ये हमारे पास है, ये मैग्नीज है, MnO4 है ना एक्वस स्टेट में। इससे क्या बना, Mn2 प्लस, Mn2 प्लस तो बना किसमें, एक्वस स्टेट में। H प्लस आयन भी तो इसके अंदर है, कोरस के अंदर H प्लस आयन भी तो है इसके अंदर, तो हम यहां से H प्लस आयन लगा देंगे एक्वस स्टेट में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एसिडिक मीडियम में है, क्या है ये। और हम लास्ट में देखो, इसमें किसी का भी इलेक्ट्रोड नहीं बन सकता, तो हम प्लेटिनियम लगा देंगे इलेक्ट्रोड इधर, ठीक है ना, पीटी इलेक्ट्रोड। तो ये हमारा क्या हुआ, सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। इससे हार्ड तुम्हारे कोर्स में नहीं आएगा, ठीक है। पहली बात तो छोटे छोटे आएंगे सारे, क्या आएंगे, ठीक है। तो आप करो कॉपी, आज हमने आपको सिखाया क्या, सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल को कैसे हम करते हैं रिप्रेजेंट, समझ में आया नहीं, कॉपी करो फटाफट से। तो ठीक है, यह था हमारा क्या आज का क्लास। इसमें हमने सीखा कि आप किसी भी गैल्वेनिक सेल के रिएक्शन को कैसे कर सकते हो रिप्रेजेंट, ठीक है ना, यानी कि सेल रिप्रेजेंटेशन करना सीख लिया। अगली क्लास में हम आपको सिखाएंगे कि हम आपको सेल देंगे, क्या देंगे, सेल, इस टाइप से, ऐसा हम आपको देंगे, सेल का रिप्रेजेंटेशन पहले से देंगे, यानी रिप्रेजेंटेड सेल आपको देंगे, और हम आपसे रिएक्शन लिखाएंगे। ऐसा क्या लिखवाएंगे, अगर आपको ये आता है तो ये आ जाएगा, और ये आता है तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, अगली क्लास में आपको सिखा देंगे, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से पढ़ना, घर पे प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। तो हम आपको से मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक ठीक।